गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज आपका टॉपिक है भारत में मानव जनसंख्या, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। आज हम जानेंगे भारत की जनसंख्या के विषय में कि भारत की जनसंख्या कब और किस साल में कितनी बढ़ी है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। भारत में मानव जनसंख्या। देखिए, जो मानव जनसंख्या है, जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं, ये भारत की जनगणना के अनुसार हैं, क्योंकि जो भारत में जनगणना होती है वो हर 10 साल में की जाती है। हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है और उसी जनगणना के हिसाब से जो भारत में आंकड़े रखे जाते हैं, उन्हीं जनगणना के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि भारत में कब और कितनी जनसंख्या हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, अर्थात कहें तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा, वृद्धि दर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, आगे देखते हैं। सन 1901 में, यहाँ सन 1901 से बताया गया है, सन 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी। भारत में जनसंख्या कितनी थी? सन 1901 में 23 करोड़ थी। अब सन 1911 में, देखिए 10 साल बाद, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 1911 में जो जनसंख्या हुई वो थी आपकी 25 करोड़ 25.20 करोड़ थी। ठीक, जो सन 1911 आया तो उसमें जनसंख्या आपकी जो बढ़कर थी भारत की वो कितनी हो गई? वो जनसंख्या हो गई 25.20 करोड़। ठीक, फिर उसके बाद सन 1921 में यह 25 करोड़ 12 लाख हो गई। ठीक, कितना हो गए? 25 करोड़ 12 लाख हो गई। फिर सन 1931 आया तो सन 1931 में ये कितनी हो गई? 27.89, अर्थात 27 करोड़ 89 लाख। ठीक, 1931 में कितना हो गया? सन 27 करोड़ और 89, 89, ठीक, 89 लाख हो गई सन 1931 में। ठीक, फिर उसके 10 साल बाद 1931 के 10 साल बाद कितनी हो गई भारत में जनसंख्या? तो सन 1941 में यह जनसंख्या आपकी पहुंच गई 31.85 करोड़, मतलब 31 करोड़ 85 लाख। ठीक, फिर इसी प्रकार से जनसंख्या लगातार बढ़ती रही और सन 1971 में यह बढ़कर कितना हो गया? 54.79, अर्थात 54 करोड़ और 79, अर्थात 79 लाख हो गई। ठीक, कितना, कब? सन 1971 में। अब आगे देखते हैं। फिर इसी प्रकार से सन 1981 में कितना हो गया? 68.30, अर्थात 68 करोड़ 30 लाख जनसंख्या हो गई आपकी 1981 में। ठीक, फिर इसी प्रकार से सन 1991 में जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 84.67, अर्थात 84 करोड़ 67 लाख जनसंख्या पहुंच गई आपकी सन 1991 में। 11 मई सन 2000 में यह जनसंख्या 1 अरब पहुंच चुकी थी। कब? 11 मई सन 2000 में जो भारत की जनसंख्या थी वो 1 अरब पहुंच चुकी थी सन 1911, क्योंकि जो अभी पिछली जनगणना हुई है वो सन 2011 में हुई है। अब क्योंकि हम आपको बता ही चुके हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो अब जनगणना कब होगी? तो नेक्स्ट जो जनगणना होने वाली है वो 2021 में होने वाली है। ठीक, 2011 के बाद 2021 आएगा, उसमें जो जनगणना होगी फिर से। तो सन 2011 के प्रारंभ में भारत की जो जनसंख्या थी 121 करोड़, अर्थात 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है। कब? सन 2011 में। अब जो नए आंकड़े आएंगे वो सन 2021 में आएंगे, क्योंकि सन 2021 में नई जनगणना होगी और उसमें नए आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। ठीक,
तो सन 2011 में क्या हुआ कि जो भारत की जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ तक पहुंच चुकी। ठीक, अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष, अब इन आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं। मतलब ये औसतन संख्या है, ये लगभग संख्या है कि भारत में प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं। ठीक, ये एक बहुत भारी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि दर है जनसंख्या में भारत की। ठीक, यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो रहने, खाने और पानी की भारी समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है भारत में, क्योंकि भारत में जो है खाद्य सामग्री, पानी और रहने का स्थान, भूमि, तो ये सब एक सीमित मात्रा में है। क्योंकि ये एक असीमित मात्रा में है तो है नहीं, अगर लोगों के पास जमीन है तो एक सीमित मात्रा में है। ठीक, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन कम होते जाएंगे, जैसे आपका खाना, पानी, रहने का स्थान, ये सब इनकी जो है बहुत भारी मात्रा में कमी हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि जो है जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ने लगेंगे, एक तरीके से विद्रोह वाली समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, जिस प्रकार से ये भारत में वृद्धि दर हो रही है। विश्व में अधिकतम आबादी वाला देश चाइना है, अर्थात चीन है। चीन भारत से ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन आने वाले समय में भारत जो है जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, और जबकि जो चाइना है वो पहले स्थान पर है जनसंख्या में। ठीक, और जो भारत है वो आपका दूसरे स्थान पर है, अभी दूसरे स्थान पर है, लेकिन आने वाली जनगणना में हो सकता है 2021 या 2031 तक जो है भारत चाइना को पीछे छोड़ दे जनसंख्या में। तो ये कुछ आंकड़े थे जो भारत की जनसंख्या के विषय में बताए गए हैं। इनको बताना जरूरी था, क्योंकि इन्हीं के आंकड़ों के आधार पर हम आगे के जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम यही बताएंगे कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसके दुष्प्रभाव क्या है, आखिर उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम ये वीडियो नहीं, अगर ये टॉपिक नहीं जानते तो हम आगे की समस्याओं को विषय में जो आगे टॉपिक है उसको नहीं समझ पाते कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। ठीक, फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको बता देंगे कि जनसंख्या को नियंत्रित कैसे किया जाता है। ठीक, नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, तो ये सब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।